मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने झुंझुनू के मंडरेला में जल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के झुंझुनू के मंडरेला में आयोजित जल संचय जन भागीदारी जन आंदोलन कार्यक्रम में कहा कि अब वक्त आ गया है कि हर गांव हर खेत में वर्षा जल की हर बूंद को संजोने का संकल्प लिया जाए। नरेंद्र मोदी के जल संरक्षण अभियान को राजस्थान ने पूरी गंभीरता से अपनाया और अब प्रदेश जल आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रवासी राजधानी जो दूसरे राज्यों में रहते हैं अपनी मातृभूमि को जल समृद्ध बनाने के लिए आगे आए। उन्होंने ये भी बताया कि पूर्ववर्ती सरकार ने जल जीवन मिशन की कई अनियमितताओं की है, जिसकी जांच पर ठोस कार्रवाई की जाए। हम किसी को भी बख्शेंगे नहीं, उन्होंने दृढ़ लहजे में कहा। करने का काम किया। आज आप कह सकते हैं कि जब कोई मन से काम करता है तो ऊपर वाला भी मेहरबानी करता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जो आपने संभाले थे, आज राजस्थान के सभी बांध लबालब भरे हुए हैं, सभी लबालब भरे हुए हैं। जिस राजस्थान को मरुस्थल से पहचान थी, रेगिस्तान से पहचान थी, आज वो राजस्थान हरियाणा राजस्थान से पहचान हो रही है। क्योंकि आपने देखा है, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम। हमने कहा कि 5 साल में 50 करोड़ पौधे लगाएंगे। 2 साल के अंदर 19 करोड़ पौधे लगा करके हमने हरियाणा और राजस्थान बनाने में हम आगे बढ़े हैं। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस तरह से आपने उसमें भी काम किया है। मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं, आज आपने देखा होगा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज ही किसानों के लिए प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना, दलहन मिशन आदि का शुभारंभ किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी को चिंता है, उस किसान की चिंता है। हमेशा वो कह करके चलते हैं कि हमारा किसान, युवा, महिला, मजदूर, इनको लेकर के हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसको कैसे लाभ मिले। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना, दलहन मिशन आदि का शुभारंभ इसलिए किया है कि हमारा किसान की मजबूती हो, और हमारे किसान की मजबूती होगी तो निश्चित रूप से हमारे प्रदेश की और हमारे देश की मजबूती होगी। और आप देख रहे हैं कि लगातार किसानों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी जो काम कर रहे हैं, और अभी बताया कि हमारा जिस तरह से महानरेगा में पैसा आ रहा है, उस पैसे का उपयोग कैसे होना चाहिए, यह भी बताया है। अगर हमारे किसान के लिए खेत में पानी होगा तो निश्चित रूप से किसान हमारा सारी फसल भी बोएगा और उसको धन धान भी होगा। उन्होंने कहा, 3 बातें उन्होंने कही हैं कि किसान को एक तो पशुधन से जोड़ना चाहिए, किसान को खुद के फार्म हाउस बना करके उनको भंडारण के माध्यम से हमारा खुद का हमें मार्केटिंग करनी चाहिए, सहकारिता के माध्यम से, जिससे हमारा किसान मजबूत होगा। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, अन्न पैदा कौन करता है? किसान करता है। दलहन पैदा कौन करता है? दलहन पैदा कौन करता है? मसाले पैदा कौन करता है? फल पैदा कौन करता है? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, जहां जैसी आवश्यकता है वहां वैसी प्रोसेसिंग यूनिट लगा करके हमारे किसान को आगे बढ़ाया जा सकता है। हमारा किसान आगे बढ़े, इसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। मैं अंत में आपसे इतना कहूंगा मेरे भाइयों कि अमृत 2 में पिलानी में मलसीसर मंडरेला होते हुए सूरजगढ़ तक डाली जाने वाली पाइपलाइन से मंडरेला को पानी दिया जाएगा। इसके लिए 36 करोड़ की स्वीकृति जारी की गई है। इसी क्रम में मैं आज मंडरेला कस्बे पेयजल समस्या के समाधान के लिए हमारी जो योजनाओं में 125 करोड़ रुपए की लागत से इस मंडरेला को पानी मिलेगा। 1 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत, उसको सुदृढ़ किया जाएगा। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि पेयजल को लेकर के आपकी मांग को पूरा करना हमारा काम है और मंडरेला में पानी की कोई कमी नहीं आएगी, ये भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं। और आप देख रहे हैं लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, और माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हमारा युवा, महिला, किसान, मजदूर को आगे बढ़ाने का, अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा उसको आगे बढ़ाने का। और मैं इसीलिए कहना चाहता हूं, भाई ये कांग्रेस वाले तो जिस तरह से बात करते हैं आपने देखा है, लेकिन मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी एक एक छोटी बात को ले रहे हैं। आपने देखा है हमारी सरकार ने
हमारी सरकार ने जो किसान क्रेडिट कार्ड वहां केंद्र से प्रधानमंत्री देते हैं, तो हमारी सरकार ने भी कहा है और लगातार आपको पैसा आ रहा है, किसान क्रेडिट कार्ड राज्य से भी पैसा आपको मिल रहा है। यही नहीं, हमने देखा कि किसान की खेती अगर पशुपालक साथ साथ होते हैं, किसान की अर्थव्यवस्था पशुपालक से होती है। अगर पशुपालन हमारा मजबूत होगा तो हमारे किसान की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। इसके लिए हमने गौपालक क्रेडिट कार्ड भी दिया है। गौपालक क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप गाय भैंस लाइए, आराम से दूध पीजिए और आराम से अपना काम करिए